अभी इसी सवाल के जवाब में आपने नाम लिया था अंबुजा सीमेंट का, तो लीजिए सवाल है, अंबुजा सीमेंट पर ही सवाल है। आनंद शर्मा जी पूछ रहे हैं वाराणसी से। इनकी भी जिज्ञासा ये है कि अंबुजा सीमेंट में बड़ी लंबी अवधि की काफ़ी बड़ी-बड़ी योजनाएँ सुनने को मिल रही हैं, काफ़ी कैपेसिटी बढ़ाएँगे ऐसा कह रहे हैं। तो अदानी साहब के पास जाने के बाद क्या ये अपने पूरे सेक्टर में कुछ बड़ा तहलका मचाने जा रहा है, और क्या उसके चलते अंबुजा सीमेंट को लंबी अवधि का एक घोड़ा मान लिया जाए आज की तारीख में? क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब वो हवा-हवाई या बहुत ज़्यादा कर्ज अभी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें हैं, तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो साथ में वो कंपनी के खातों में कर्जा भी चढ़ेगा। हाँ, आई थिंक शेयर्स तो प्लेज हो रहे हैं कुछ 60-65%, 67% कुछ तो मैंने सुना था कि प्लेजिंग होगी फंड रेज़ करने के लिए, व्हिच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीमेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब वैल्यूएशन में तो नहीं मिलेगा। तो उस कैपेसिटी की बेसिस पे क्या सेल्स प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी बताएगी और उसके बेसिस पे वैल्यूएशन दे सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि मैं 45 टाइम्स पे अंबुजा सीमेंट लेना चाहूँगा, ये सेक्टर लेना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं लेना चाहूँगा, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये सेक्टर में आप जाएँगे तो फिर कैपेसिटी एक्सपैंड करने की हिम्मत भी कौन रखेगा? अल्ट्राटेक रखेगा या आज की तारीख में अंबुजा एसीसी मतलब अदानी अंबुजा, अदानी एसीसी ही रखेगा। अदरवाइज़ इस लेवल पे मुझे ऐसे मार्केट में लगता तो नहीं कि कोई और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहा है और ये बात हो रही है 5 साल की। तो हो सकता है 5 साल का वैल्यूएशन स्टॉक फैक्टर करने में लग रहा हो, तो आज की तारीख में महँगा हो सकता है 3 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से। सस्ता हो सकता है, वो प्रोजेक्शन कंपनी जब बताएगी उनके सेल्स पिच कैसे हैं, तब उस हिसाब से बात कर सकते हैं, हाँ। इतना है कि अगर जो कैपेसिटी क्रिएशन की बात की जा रही है, तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो रहने वाली है, तो ये कैपेसिटी भी अब्ज़ॉर्ब हो सकती है। आराम से अब्ज़ॉर्ब हो सकती है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे सेफ्टी नहीं दिखेगी, लेकिन आप अगर इस सेक्टर में भी अगर इस स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो देखिए मैं ये विक्टिम नहीं बनना चाहता कि मैंने बोला कि महँगा है, नहीं खरीदना है, उसके बाद कल को ये ऊपर चला गया। इसलिए हर चीज़ का रास्ता निकालते हैं, कहीं न कहीं ना मिडल पाथ मिल सकता है। अब थोड़ा बहुत कभी ये अंबुजा सीमेंट में भी इसको गिरने के लिए एटलीस्ट 525 के नीचे तो बंद होना पड़ेगा। तो अगर 525 के नीचे बंद होगा तो क्या होगा? 525 के नीचे बंद होगा तो क्लोज़ टू 490, 480, 570 ये सब रेंज में जाएगा कहीं। तो अगर कहीं आपको ये मिलता है, इसमें हाई रिस्क होगा, तो आप इसको एसआईपी टाइप 500 या उसके बिलो में कर सकते हैं। और एसआईपी करेंगे भी तो उसके बाद फिर रख लीजिए क्योंकि मेरे पास 400 के पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है, अगर एसआईपी करके खरीदना है तो भी, अचानक से भागा हुआ स्टॉक है। तो आप इसमें चाहेंगे कि तुरंत खरीद के तुरंत स्टॉप लॉस रख लें तो कट जाएगा। ट्रेंड खत्म तो नहीं होता है इसका, एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा है। तो देखिए कभी 500 के नीचे मिलता है तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 400 के नीचे अगर जाता है तो फिर अपना रिस्क डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि यहाँ से फिर से राइज़ इसमें आए। हाल में जिस तरह से इसके शेयरों में तेज़ी आई है और उसके साथ ही इसके वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़े हैं, तो क्या वो प्राइस एंड वॉल्यूम इसका विश्लेषण आपको कोई संकेत दे रहा है इसमें? इसमें तो एक्चुअली उतना टाइम नहीं रहेगा लेकिन इसमें हमें जाके डिलीवरी परसेंटेज देखना पड़ेगा। उसमें कितना चेंज आया है, अगर उसमें चेंज आया है तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे फंड बाइंग भी रहेगी। तो ये रही बात अंबुजा सीमेंट की, जहाँ पर फिलहाल काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन मतलब भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि और ऊपरी स्तर आए और वो सारी कहानी छूट जाए। तो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से एसआईपी वाले तरीके से खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें आपको काफ़ी गहरे नीचे के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। 400 से पहले ट्रेंड बदलता हुआ नहीं दिखेगा, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप खरीदारी शुरू भी करेंगे तो ये भी हो सकता है कि बीच में बहुत समय तक आपको अपना पोर्टफोलियो इस शेयर में लाल निशान में भी नज़र आए, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा।